वक्त हम जा रहे हैं लड़म टॉप और उम्मीद तो ये है कि वहाँ पर बर्फ़ हो, क्योंकि इस वक्त हवा और बारिश ये हमें बता रही है मौसम का हाल। हमने इस दिन के लिए पिछले एक हफ़्ते से हम वेट कर रहे हैं कि अगर उस जगह बर्फ़ हो तो वो विंटर टूरिज़म के लिए बहुत बेस्ट जगह है। तो इंशाल्लाह आज आपको हम वो भी दिखाएंगे। अगर बर्फ़ पड़ी तो इंशाल्लाह आपको वो दिखाएंगे। इन केस अगर नहीं पड़ी तो ये जगह भी इस लेवल की है जिस तरह आपका मालम जबया का नाम होता है, लेकिन किसी ने देखी नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ के लोकल्स ही सिर्फ जानते हैं उस जगह को। आज हम आपको वो भी दिखाएंगे और इसके अलावा रास्ते की सीनरीज भी बड़ी खूबसूरत है, आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। सुबह हमने देखा था लड़म टॉप उस जगह का नाम है, बट सुबह मैंने देखा था कि 14 वहाँ का टेम्परेचर था और कल रात, और इसके अलावा वाइंड भी थी और 60% चांसेस थी रेन की। तो रेन तो यहाँ पे हो रही है, यहाँ से तकरीबन आधा एक घंटा दूर है, और जब यहाँ रेन होती है तो वहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हम बर्फ़ देखें एक और जगह और आपसे शेयर करेंगे। मौसम का हाल ये बता रहा है कि शायद बर्फ़बारी हो जाए, लेकिन हम इस वक्त रास्ते में, और रास्ता काफ़ी हद तक तो थोड़ा सा ख़राब खस्ता हाल था, लेकिन अब रोड काफ़ी साफ़ है और ड्राइव क्योंकि सिंगल रोड है और पहाड़ों के बीचों बीच हम जा रहे हैं। लेकिन मौसम इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत मौसम ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा है। और मुझे मेरे कज़न्स कह रहे हैं पगला रहा, यानी कि आहिस्ता गाड़ी चलाओ। गाड़ी तो खैर आहिस्ता है, लेकिन ये कट्स और जो यहाँ के जो मोड़ वगैरह है वो ऐसे हैं कि अचानक गाड़ी आगे आ जाती है, तो इसी वजह से। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि रास्ता इस लेवल का नहीं, तो ये तो अच्छा खासा साफ रास्ता है। जैसी बर्फ़बारी शुरू हुई है हम लोग रुक गए। हमारी पैशन कोई सही साबित हुई है। जैसे ही हम रुके, जैसे ही हमें पता चला है तो बर्फ़ उसी वक्त बर्फ़ शुरू हो गई है। और ये इस मौसम की इस जगह पर शायद फर्स्ट बर्फ़बारी है, पहली बर्फ़बारी है, और हमने एक हफ़्ते से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे और बर्फ़ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। इस बर्फ़बारी का सारा क्रेडिट बाबर को जाता है, क्योंकि बाबर ने मुझे कहा था कि इस जुम्मे को बर्फ़ होगी, और जब हम निकल रहे थे तो बर्फ़ से बाबर ने मुझे गारंटी दी थी कि बर्फ़बारी रास्ते में ही शुरू होगी। इस चीज़ की गारंटी है यार बाबर। चलो मुझे ऐसा लग रहा है मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये इतना खूबसूरत है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये इतना खूबसूरत है। कोई हो ना نما خان بس دا غړې به دې ځای کې ودرو نور به هی کوو زړه کې مخکې رورونه بیا تک سپین پراته دي او لاره کچا د خټه ده په خټه که واوره چې مکس شي بس بیا اندازه لګه ګډوډي سترازه کون چې دا غړې تللی شي خو دا هم تللی شي که نه تللی خو شي دا غړی به هم تللی شي بیا بر بیا د روډونو د اندازې پته نه لګي دغه دنګ دي او زموږ دا چیت دي دغه په شان دنګ نه دي او درانه دي. इस जगह की पहली बर्फ़बारी और बहुत ही हसीन माहौल। लाइफ में कभी ऐसा सीन नहीं देखा। ये आज तक का मेरा सबसे बेस्ट सीन है। जब इंसान कुछ ऐसी चीज़ देखता है जो उसने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं की हो, तो आप यकीन जाने मुझे इस कुदरत की ताकत का अंदाज़ा होता है। ये बहुत खूबसूरत है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता।
मेरे हाथ इस वक्त जम रहे हैं और सर्दी इतनी कड़ाकी है और हम ऐसे ही निकला है। गाड़ी आगे लाना थोड़ा मसला बन सकता था हमारे लिए, तो इसीलिए हम पैदल निकल आए। लेकिन पैदल लाने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। आओ को ना अभी तक तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अभी ये सर्दी इतनी शदीद हो रही है कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा है और हाथ बिल्कुल जम चुके हैं, बिल्कुल जम चुके हैं। वही 150 कई खान दा नवाल अस्कार ने कई ज़रूर वीडियो निशान। धुंध इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझे अपने कज़न्स नज़र ही नहीं आ रहे। यस आ रहा हूँ। बर्फ़ इतनी बढ़ चुकी है कि मेरे पैर बर्फ़ के अंदर धंस रहे हैं हम सबके, और स्पीड हमने फास्ट कर दी है क्योंकि अभी हमने गाड़ी तक पहुंचना है और गाड़ी हमने काफ़ी दूर पार्क की है। कोई बात नहीं, इस सीन के लिए ये भी काफ़ी है। तकरीबन आधे एक घंटे की वॉक करने के बाद हम अपनी गाड़ी तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा ही रास्ता है और उसके बाद हम अपनी गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा सलाम। बाबर पकला। गाड़ी तक पहुंचने के साथ ही मैंने पहले काम अपना जैकेट निकाला, वो पहना, इससे सर्दी कम होगी। गाड़ी भी बहुत फिसल रही है और यहाँ पर कोई जगह नहीं है रोकने के लिए, तो हम पैदल चल रहे हैं और बाबर गाड़ी चला रहे हैं। इसलिए अगर आगे भी इस तरह साफ रोड हुआ तो बहुत अच्छा होगा। पहला रवान दे गाड़ी पहले वाली रावण दे सिर्फ पब्लिक नूर रावण खान ब्रेक होएगी ना मत कुजेगा हाँ बच्चों को मैं बच्चे खान तक क्या कोई दे गाड़ी वही तरफ से खान तक खुश होगा। रास्ता इतना ख़राब हो गया था कि गाड़ी इतनी फिसल रही थी कि मैं और यासीन पैदल आ रहे थे और बाबर गाड़ी चला रहा था। उसमें भी गाड़ी बार बार स्लिपरी हो रही थी। मैं गाड़ी में बैठा उसके बावजूद स्लिपरी हो रही थी, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता काफ़ी साफ़ है। अब रास्ता ऐसा है कि हम इस पर अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं इसमें बैठ के। और कहते हैं ना कि मुश्किल रास्तों से गुज़र के ही
आप एक बहुत हसीन नज़ारा देखते हैं, ये वैसा ही है। यल्ला यल्ला सच में